Subscribe Fund Guruji channel with notification bell for all investment related videos. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे फंड गुरुजी चैनल में। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो ये बात को लेकर के हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि वो स्टॉक मार्केट करें या म्यूचुअल फंड करें। तो आज की वीडियो के साथ में बने रहिएगा। अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ में ये वीडियो मैं बना रहा हूं। मैं कोई भी स्क्रिप्ट यहाँ पर नहीं देखूंगा, कोई भी लैपटॉप नहीं देखूंगा, कुछ भी नहीं देखूंगा। अपने एक्सपीरियंस से आपको बात करने वाला हूं। जितना टाइम मैंने मार्केट के साथ में गुजारा है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, वो सब आज की वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा ताकि आपको यह पता चल सके कि मैं स्टॉक मार्केट करूं या म्यूचुअल फंड करूं। तो यहां पे शुरुआत में सबसे पहले यह करूंगा कि अगर आप एफडी कर रहे हो ना, तो फिर एफडी कर रहे हो इसका मतलब यह है कि आपने इन्वेस्टमेंट को अभी तक बिल्कुल भी नहीं समझा है। आपको इन्वेस्टमेंट को अच्छे से पहले समझने की जरूरत है। म्यूचुअल फंड क्या होता है पहले वो समझ लो। मैं बहुत ही मोटा मोटा और बहुत ही सिंपल भाषा में, एक फ्रेंडली लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। म्यूचुअल फंड कौन मैनेज करता है? वो एक फंड मैनेजर की तरफ से मैनेज किया जाता है। फंड मैनेजर किसी का भी हो सकता है, एक्सिस म्यूचुअल फंड का भी हो सकता है, एसबीआई म्यूचुअल फंड का भी हो सकता है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का भी हो सकता है। देखिए, यहां पर कुछ बातों का क्लियर होना बहुत जरूरी है कि म्यूचुअल फंड का रोल अलग है, एसबीआई म्यूचुअल फंड का रोल अलग है, एसबीआई बैंक का रोल अलग है, और एसबीआई इंश्योरेंस का रोल अलग है, और एसबीआई सिक्योरिटी का रोल अलग है। ये सभी अलग अलग काम करती हैं। अब आप ये मत समझना कि मैं एसबीआई का नाम ले रहा हूं, एसबीआई म्यूचुअल फंड का नाम ले रहा हूं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड आपको एसबीआई बैंक में मिलेगा। नहीं, ये दोनों अलग अलग रोल हैं। लेकिन वहां पर अगर आप जाते हो, बोलते हो मुझे म्यूचुअल फंड करना है, तो वहां पर आपको एक लड़का मिलेगा, उनका डिस्ट्रीब्यूटर बोल लो, ब्रोकर बोल लो, या जो भी बोल लो, वो आपसे 1% कमीशन लेकर के ही वो काम आपके लिए करेगा। मतलब म्यूचुअल फंड आपकी शुरू करवाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया। अभी बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड जो हमने, एक मान लो एसबीआई का म्यूचुअल फंड है जो मैं लेने जा रहा हूं, वो चलता कैसे, पहले इसको समझते हैं। तो मैं एसबीआई म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर हूं। तो मेरे पास वो प्लान चल रहा है, मेरे अंडर कंट्रोल वो प्लान चल रहा है एक म्यूचुअल फंड का, एसबीआई स्मॉल कैप मान लो, एग्जाम्पल के लिए, लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए। तो एसबीआई स्मॉल कैप को मैं मैनेज कर रहा हूं और आप एसबीआई स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो म्यूचुअल फंड के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि आपको अभी एफडी कर रहे थे, अभी आपको लगता है कि नहीं म्यूचुअल फंड करना है। तो म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है वो समझना। क्यों आपको म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क का, ये सब चीजें आपको टीवी के ऊपर सुनाई देती है, वो भी इसी वीडियो के अंदर आपको क्लियर होगा। तो देखिए, म्यूचुअल फंड को मैं कैसे मैनेज करूंगा। आपने एग्जाम्पल के लिए 100 रुपए की एसआईपी की। अब आप करना चाहे 10,000 की, चाहे लाख रुपए की, वो मर्जी आपकी है। बट मैं 100 रुपए से एग्जाम्पल दूंगा। जीरो फिगर से, छोटे अमाउंट से जल्दी दिमाग में उतर जाती है बातें। तो 100 रुपए की आपने एसआईपी करी, तो मैं क्या करूंगा, उस 100 रुपए को कम से कम 70 भाग में तोड़ दूंगा, 70 भाग करूंगा, और उसमें फिर मैं 70 कंपनियां चुनूंगा। 100 रुपए के अंदर ही अंदर मैं 70 कंपनियां परचेस करूंगा। मतलब 100% पैसा है तो उसको मैं 75 कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट कर दूंगा। अब थोड़ा सा ज्यादा उन कंपनियों को दूंगा जो अच्छी हैं, अपने सेक्टर की लीडर हैं, उनको दूंगा। तो एग्जांपल के लिए मैंने इन्फोसिस चुन लिया, आईटी से, और केमिकल से मैंने दीपक नाइट्रेट चुन लिया, बैंकिंग से मैंने एसबीआई चुन लिया। तो ऐसे मैंने बहुत सारी कंपनियां जो है वो चुन लिया और आपका पैसा जो है इनके अंदर इन्वेस्ट कर दिया। ठीक, अब हमारा और पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ गई। ठीक, ग्लोबली प्रॉब्लम शुरू हो गई, कोरोना आ गया। तो क्या होगा, जितनी भी कंपनियां अच्छी चल रही थी उनमें गिरावट आएगी। गिरावट आएगी तो जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, फंड मैनेजर ने बहुत स्मार्टली आपके पैसे को अलग अलग कंपनियों में लगाया है। मतलब आपके सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखा है कि टोकरी पलटी और सारे अंडे खत्म। लेकिन अलग अलग होने के बावजूद जब कंट्री में कोरोना वायरस जैसी प्रॉब्लम आएगी, या फिर किसी देश से हमारी वार छिड़ जाएगी, तो उस सिचुएशन में हमारी सारी कंपनियों के ऊपर बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर, आपके म्यूचुअल फंड प्लान के ऊपर इन्वेस्ट किए हुए पैसे के अंदर माइनस दिखाई देगा। 30-30, 40-40, 50-50% माइनस दिखाई देगा। लेकिन आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बताओ कि मैंने जो आपके लिए 70 कंपनियां चुनी हैं, वो सारी की सारी क्या बंद होने जा रही है इस कोरोना वायरस के अंदर? नहीं। एक दो बंद भी हो गई तो उससे कुछ फर्क आपको नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? रीजन ये है कि मैंने आपके लिए 70 कंपनियां चुनी थी, एक तो नहीं चुनी थी, 70 कंपनियां चुनी थी। चलो 10 मान लेते हैं खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी 60 कंपनियां अभी भी जिंदा हैं जो आपके पैसे को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। और आप एसआईपी करते रहोगे ना, बंद थोड़ी ना कर दोगे। एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए होती है, 5 साल 10 साल के लिए होती है, बीच में बंद करने के लिए नहीं होती है। तो क्या हुआ,
एवरेजिंग का बेनिफिट भी आपको मिलता जा रहा है। मार्केट टूटी हुई है 30-40% और आप एसआई चल रही थी, और जब यहां पे प्रॉब्लम आई और मार्केट यहां पर गिरी 30-40%, तो जो प्रोडक्ट, जो सामान, कोई भी एक सामान हो, स्मार्टफोन हो, कुछ भी मान लो, थोड़ी देर के लिए 100 रुपीज की मिल रही थी, वो अभी 60 रुपए की, 50 रुपए की आपको मिल रही है। मतलब कि जहां आप 1000 रुपए की एसआईपी करो या 100 रुपए की एसआईपी करो, अब 100 रुपए में जहां पर ये आपको एक मिल रहा था, अभी आपको 100 रुपए में दो मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा यूनिट जो है मैं आपके लिए खरीदूंगा। आप मुझे हर महीने 100 रुपए दे रहे हो ना, तो मार्केट में चीजें सस्ती हो गई, क्योंकि भाई कोरोना आ गया, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो हम आपके लिए सस्ते में ज्यादा खरीद के रख रहे हैं। इसका बेनिफिट कब मिलेगा? जब मार्केट में रिकवरी आएगी, और रिकवरी आएगी, आप देख लो ना, एग्जांपल लाइव आपके सामने है। कोरोना वायरस में मार्केट कहां चली गई थी और उसके बाद कैसी शार्प रिकवरी आपको देखने के लिए मिल रही है। तो ये होता है यहां पर पावर म्यूचुअल फंड एसआईपी करने का। और यहां पर एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड में आपका पैसा जो है वो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करने के मुकाबले सेफ है। अभी स्टॉक मार्केट को समझ लेते हैं। स्टॉक मार्केट में आपको कब आना चाहिए? जब आपको मार्केट की समझ हो जाए, जब आप कंपनियों के बारे में ना समझना शुरू कर दो, जब आपको लगे कि हाँ भाई, दूसरे के कंधे पे दिवाली मत मनाइए, मैं तो यही बोलूंगा, सीधी सीधी बात है। कोई बहुत ही भरोसेमंद मिलता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे कोई जो कॉल्स आते हैं ना, सर मैं आपको लखपति करोड़पति बना दूंगा, आप मेरे हिसाब से ट्रेडिंग करो और फिर मेरे को आपको 20% देना पड़ेगा, ऐसे वैसे के चक्कर में पड़ करके अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाओगे तो पैसे अपने डुबाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपको म्यूचुअल फंड अब समझ में आ रहा है कि हाँ म्यूचुअल फंड मेरे लिए सेफ है, मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा पैसा बहुत अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई है, फंड मैनेजर बैठा हुआ है कि किसके लिए, किस कंपनी से कब निकलना है, किस कंपनी में कब डालना है, अगर आपको ये सही लग रहा है तो म्यूचुअल फंड आपका क्लियर हो जाता है यहां तक। अब आप म्यूचुअल फंड कर सकते हो। एफडी के बाद इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझना छोड़ दो, म्यूचुअल फंड अभी आपके लिए खुल गया। अभी स्टॉक मार्केट कौन लोग कर सकते हैं उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट आप डायरेक्टली इक्विटी में जाकर के शेयर खरीदो और बेचो, और वहां पे मुनाफा कमाने के लिए आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए? नंबर 1, लंबा चौड़ा मार्केट का एक्सपीरियंस आपके पास में चाहिए ही चाहिए। आप अच्छी तरीके से स्टॉक को समझ सकते हो कि हाँ भाई, इसका जो प्राइस मूवमेंट है, प्राइस एक्शन है, और यहाँ पे जो न्यूज आ रही है उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, ग्लोबली जो है, जो एक्टिविटी हो रही है, जैसे कोविड हुआ और उसके बाद हमारे चाइना से प्रॉब्लम हुई थी, तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा मेरे शेयर के ऊपर, ये सब चीजें आपको जज करनी आनी चाहिए। अगर ये सब चीजें आपको जज करनी नहीं आती है तो ना सही टाइम पर आप घुस पाओगे, ना सही टाइम पर आप निकल पाओगे। तो स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनता है? सही लेवल पे एंट्री और सही लेवल पे एग्जिट, ये अगर आपको समझ में आ गया तो प्रॉफिट बनाओगे, और भर भर के बनाओगे। आप 10-10% के लिए साल साल भर बैठे रहते हो ना, यहां 10-10% लोग एक दिन में बनाते हैं मेरे भाई। ऐसे ऐसे ट्रेडर और इन्वेस्टर पड़े हुए हैं जो महीने भर में पैसा डबल कर लेते हैं, लेकिन उनके पास उतना एक्सपीरियंस भी होता है। तो पहले आपको ये मार्केट की नॉलेज जो है वो हासिल करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं म्यूचुअल फंड काफी टाइम से कर रहा हूं और अभी मैं स्टॉक मार्केट सीखना चाहता हूं, तो मैं आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूं। आपके पास म्यूचुअल फंड चल रही थी, चलने दीजिए, जैसी की तैसी चलने दीजिए, और आप अभी ना वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डीमैट अकाउंट खोल करके मुझे अपना क्लाइंट आईडी नीचे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, सेंड कर दो, और वहां पर मैं आपके जो भी डाउट्स है ना, क्या क्या चीजें हम रिसर्च करें, कौन सी बुक्स पढ़े, कौन सी वेबसाइट पे जाकर के हम रिसर्च करें स्टॉक के बारे में, ताकि हमें पता चले, वो सब मैं आपको गाइड करूंगा, हेल्प करूंगा, ताकि आपको स्टॉक मार्केट भी पता चले। बेसिक्स पता चलेंगे तभी तो आगे बढ़ोगे आप। तो ये सब चीजें पता करने के लिए आपको मुझसे डायरेक्टली 1-to-1 जुड़ना है, तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है ये वाला ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके अंदर मैं बहुत लोगों को हेल्प करने की कोशिश करता हूं। मैं वहां पर आपको ये नहीं बोलता कि करोड़पति बनवा दूंगा, लेकिन जितनी मेरे पास नॉलेज और एक्सपीरियंस है ना, वो आपके साथ में 1-to-1 शेयर करता हूं, फ्री स्टाइल। यहां वीडियो तो कभी कभी आती है, वहां पर जब आप मुझसे बात करना चाहते हो मुझे मैसेज कर सकते हो। तो उसके लिए जाइए, डिस्क्रिप्शन अच्छे से चेक करिए। तो स्टॉक मार्केट के लिए आपके पास में अच्छी रिसर्च करने की स्किल्स होनी चाहिए, स्टॉक को परखने की स्किल्स होनी चाहिए, उसके बाद फंडामेंटल भी थोड़ा बहुत आपको पढ़ना आना चाहिए, चार्ट के ऊपर मूवमेंट भी आपको पकड़ना आना चाहिए कि हाँ भाई यहां पर चार्ट पैटर्न क्या बोल रहा है, ये किधर की तरफ जाएगा, कौन से चार्ट के ऊपर किस तरह का ट्रेड लेना है, इन्वेस्टमेंट करना है, वो भी आपको चीजें आनी चाहिए। तो ये सब अगर आप कर पाओगे खुद से, तब आप जो है स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि समय के साथ ये सब चीजें नहीं आती है। यहां पे एक एग्जांपल देता हूं, मेरे पापा बार बार देते थे कि पत्थर के ऊपर कोई रस्सी अगर बार बार रगड़े ना, तो पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाती है। पत्थर तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे सोनू शर्मा जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, उनका भी यही कहना है कि अगर कोई बूंद किसी पत्थर के ऊपर कंटिन्यू लगातार सालों तक गिरे ना, तो वो पानी की बूंद भी पत्थर के अंदर छेद कर देती है। तो अगर आपकी लगन और मेहनत है ना, तो स्टॉक मार्केट कोई बड़ी चीज नहीं है। आप तो पता नहीं क्या बन जाओगे।
दुनिया में मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो घर में बैठे बैठे कहीं पर कोई किताबें नहीं पढ़ते और बड़े बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं, रॉकेट साइंटिस्ट बन जाते हैं। आपको आइडिया है ना? तो आप भी सीख सकते हो। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि किसके लिए म्यूचुअल फंड बना है, किसके लिए स्टॉक मार्केट है। अगर आप दोनों के बीच में हो तो आप स्टॉक मार्केट की तरफ आ सकते हो, मैं आपको हेल्प करूंगा। अगर आप अभी भी एफडी से चिपके हो, आपको मार्केट की जीरो नॉलेज है, तो म्यूचुअल फंड के साथ में जाइए। सबसे पहले शुरुआत म्यूचुअल फंड से करिए। ओके, आई होप आपके सारे डाउट्स इन दोनों टॉपिक के ऊपर मैं क्लियर कर पाया हूं। एक लाइक तो कर दो इसी बात पे और चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन के साथ में फंड गुरुजी की कमाल की वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।